सामान खरीद रहे थे। शाम के वक्त ऐलान हो गया, मुशरिकीन मक्का ने मदीने पर हमला किया है, अल्लाह के नबी जिहाद में निकल रहे हैं। ये अब्दुल्ला अस्वद जिनका निकाह मस्जिद में हुआ और रात को सुहाग रात आज थी, आज अपने घर दुल्हन लाने वाले थे। जो घर सजाने के लिए सामान खरीदना था, जाकर के घोड़ा खरीद रहे, तलवार खरीद रहे, और उसके बाद जंग में इस्तेमाल होने वाला सामान खरीद रहे। सब पैसे खर्चा कर दिए जंग के इस्तेमाल के। जीरा खरीद ली, वो टोपी खरीद ली लोहे की, सब खरीद करके सीधे मैदाने जंग में आ गए। साहबा भी पहचान नहीं रहे थे, साहबा भी नहीं पहचान रहे थे। वो गरीब साहबी कभी घोड़े पर नहीं बैठे, लेकिन शादी का पूरा पैसा ये जंग के सामान में लगा दिया। और जब जंग शुरू हुई उहद की, मैदाने जंग में जब सहाबा लड़ रहे थे, हुजूर पाक पूछते अपने सहाबा से, ये एक जवान है जो पूरा चेहरा ढका हुआ है, घोड़े पर बैठा है, जवान मर्दी के साथ लड़ रहा है, ऐ मेरे सहाबा जानते हो कौन है ये? सहाबा गौर से देखते और कहते, या रसूल अल्लाह, ये मदीने का नहीं लगता, हमारे आपस का नहीं है, कहीं बाहर से आया है। हुजूर ने फरमाया, जाके गौर से देखो, उसकी काली काली कोहनियों से मैं पहचान रहा हूँ, वो मेरा अब्दुल्ला अस्वद है। आज मैंने उसको शादी के लिए पैसे दिए थे, वो सारे पैसों से ये जंग का सामान खरीद करके लाया है। शाम होने इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों से, उनकी वाबस्तगी से है, तो फिर छोड़ कर ये दर बदर क्यों ठोकर खाते? कहाँ ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के चक्कर में पड़ गए? कहाँ तुम टिकटॉक पर मुजरे करने लग गए? कहाँ तुम गाने में अपनी जिंदगियां बर्बाद करके अपने दिल में निफाक पैदा करने लग गए? अरे ताश के पत्ते, जुए के अड्डे, शराब की बोतलें, ये तुम्हारी शान नहीं, ये तुम्हारे लिए ज़ेब नहीं देखता। तुम जिन इलाकों में रहते हो, बहुत सारे दूसरों को देखते हो, वो नाच रहे हैं तो हमको भी नाचना चाहिए, वो ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। शेरों को, कुत्तों को कभी देखना नहीं चाहिए। जो शेर है वो अपनी बिरादरी को देखता रहे, कुत्ते को देखता रहेगा तो फिर अपना शेरपन भी भूल जाए। तुम खैर उम्मत हो, तुम्हारा लक़ब कुरान में आया है। तुम नचनियों को मत देखो, शराबियों को मत देखो, जुआरियों को मत देखो, वो गाने पे कैसे थिरकते हैं, वो कैसे नाचते हैं, ये तुम्हारा मतलब नहीं है। तुमको अगर देखना है, खालिद बिन वलीद को देखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, शहाबुद्दीन गौरी को देखो, औरंगजेब को बार बार देखो। जवान लड़के क्यों अपने माँ बाप को गैर अहम समझते हैं? उनकी दोस्ती करके दोस्त को अहमियत देने लग जाता है। ये मेरा दुख सुख का साथी है। तेरा बाप क्या था, मेरी माँ क्या थी, 9 महीने दर्द संभाल करके तुझे उठाकर चलती रही। कुरान कहता है माँ के बारे में, तुम्हें ऐसी तकलीफ में जन्म दी है। हकीमों ने कहा है, मौत के वक्त 40 हड्डियों से रूह निकल जाती है, तब आदमी मरता है, लेकिन बच्चे की विलादत के वक्त माँ की 39 हड्डियों से रूह निकल चुकी होती है। इस कदर दर्द दे करके बच्चे को जन्म देती है। 9 महीने वो बोझ उठाकर चलती है, और उस माँ को ठुकरा करके चला जाए बंदा, और उसकी अहमियत नहीं समझे। और माँ अगर रात को पुकारे कि बेटा कहाँ इतनी देर से क्यों नहीं आया, तो इसको बुरा लगने लग जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।